हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी पाठ नंबर 4 यानी कि अशोक का फूल का आज हम लोग का वाला गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे, खूब आसान तरीके से, वो भी लिखित। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से आप सभी को पहला का वाला गद्यांश का जो जितने प्रश्न बोले उनका उत्तर देखेंगे और संदर्भ और व्याख्या देखेंगे, खूब आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो बोर्ड परीक्षा में तो आपको पूरे में पूरे 6 में 6 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक ना। और दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग राष्ट्र का स्वरूप रॉबर्ट नर्सिंग होम का व्याख्या रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं देखे हैं तो चैनल का उसका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देखकर पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम शुरू शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा ना। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले क्या बोला है, देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है, ऐसे बोला है। चलिए पहले नंबर इसको मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020 के जेडीएफ पेपर के कोड में पूछा भी गया था, ठीक ना। चलिए तो दोस्तों, देखा जाए यहाँ से, देखिए भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में, तो यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, रेखा जितना केवल खींचा है, व्याख्या केवल उतना ही की करना है, फालतू की व्याख्या नहीं करना, ठीक ना। तो क्या है आपको, चलिए दिखा देता हूँ, उसके बाद में करता हूँ। तो कालिदास के काव्यों में जिस स्वभाव सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गिरे प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो बस इतना है कि आपको केवल व्याख्या करना होगा। तो सबसे पहले आपके सामने बोला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, उसके बाद में व्याख्या बोला। चलिए पहले इसका हम लोग संदर्भ देख लेते हैं, उसके बाद में व्याख्या। तो दोस्तों, आपके सामने अशोक के फूल पाठ आ गया है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। का नंबर बोला कि ऐसे तो कोई डर सुकुमारता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सबसे पहले आपको इसका क्या लिखना है, संदर्भ। कैसे लिखना होगा, काले पेन से डालना होगा, संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, पाठ का क्या नाम है, अशोक के फूल भाई नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर हुआ। चलिए, जो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस प्रकार आप लोग पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना बहुत जरूरी है, इसमें आपको 2 नंबर मिलता है, ठीक है। अब अगला चलिए आपको बताता हूँ, अगला में क्या क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। वो अगला बोला, दोस्त अशोक के फूल किस कवि ने सम्मान दिया। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त, ये आपको लास्ट में भी क्वेश्चन और जितना रहेगा आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद पहले 5वां देखिए कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए इसका मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ, उसके बाद में जो जो प्रश्न बोला उसका हम लोग उत्तर भी देख लेंगे आराम से, ठीक ना। चलिए तो दोस्त, आपके सामने व्याख्या दिख रहा होगा, ठीक है। तो काले पेन से डालना होगा व्याख्या। कैसे लिखना होगा कि लेखक कहते हैं कि कालिदास से पहले काव्यों में अशोक का फूल का कोई स्थान नहीं था भाई। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि जो कालिदास हैं ये उनके पाठ में, पहले कालिदास के पाठ में मतलब अशोक का फूल का कोई स्थान नहीं दिया था, कोई महत्व नहीं दिया गया था, ठीक ना। परंतु जिस प्रकार घर में नई बहू शोभा का महत्व, पवित्रता और कोमलता के साथ प्रवेश करती है, उसी प्रकार अशोक का फूल कालिदास के साथ प्रवेश किया। बहुत ही शानदार तरीके से इसका व्याख्या। दोस्तों, कहने का मतलब ये निकलता है कि जिस प्रकार किसी के घर में एक बहू यानी कि दुल्हन आ जाती है तो उस घर की क्या होता है, शोभा बढ़ जाती है। किस प्रकार शोभा, महत्वता का शोभा बढ़ जाती है, पवित्र हो जाता है और कोमलता का प्रवेश द्वार करती हैं। यानी कि उसी प्रकार कालिदास के जो पाठ है वो अशोक का फूल के क्या कर दिया, महत्व को बढ़ा दिया गया, ठीक ना। तो इस प्रकार छोटा सा व्याख्या लिखेंगे और इससे लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। चलो अब ये आपका बोलता है क्या, उसको देख लेता हूँ। देखिए, अशोक के फूल के किस कवि ने सम्मान दिया भाई, उत्तर में कैसे लिखना है, चलिए उसको भी बता देता हूँ। तो उत्तर में लिखो कि अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया। तो उत्तर में लिखो कि अशोक के फूल को महाकवि कालिदास ने सम्मान दिया। बस छोटा सा है, लिख लोगा, एक नंबर नहीं कटने वाला। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला था, देखिए उपयुक्त गद्यांश में प्रसंग का वर्णन करें। तो भाई प्रसंग इसमें है ही नहीं, क्योंकि गद्य में प्रसंग होता ही नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला बोला कि अशोक के पुष्प को सम्मान किससे मिला। तो भाई उत्तर में कैसे लिखना है उसको भी बता देता हूँ। तो उत्तर में लिखो कि अशोक के फूल को सम्मान महाकवि कालिदास से मिला। क्लियर हुआ, समझ में आया दोस्त, इतना कर देंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मैं बता दिया हूँ। अगला बोला कि कालिदास के काव्य में अशोक का प्रवेश किस प्रकार हुआ, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो लिखना है कि कालिदास के काव्य में अशोक को प्रवेश किस प्रकार मिला, तो उत्तर में लिखना है कि कोमलता एवं पवित्रता के साथ साथ जिस प्रकार नववधु का घर में प्रवेश होता है उसी प्रकार कालिदास के काव्य में अशोक का प्रवेश किया। यानी कि जो लेखक बोला है कि नववधु मतलब जानते हो क्या होता है? दुल्हन जिसको बहू बोलते हैं, वही उसी प्रकार। तो दोस्त इस प्रकार आप लोग गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं और इतना लिख सकते हैं सटीक से भाई। तो ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर ने भी कटने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग पूरे पाठ का सभी कक्षा 12 का पूरे चैप्टर का चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे ही रहेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।